और भाई कैसी चल रही है पढ़ाई? आई नो अ लॉट ऑफ यू जिनको इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, वो स्ट्रगल करते हैं लेटर्स लिखने में। स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, और जो बॉडी है उसको भी फ्रेम कैसे करना है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान हैक। तो बेसिकली मैं आपको हर टाइप की लेटर की स्टैंडर्डाइज्ड ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस देने वाली हूँ, जिनको आप रट सकते हो। वैसे तो लैंग्वेज के किसी भी एग्जाम में रटना डिफिकल्ट होता है लिटरेचर के सेक्शन को छोड़कर, लेकिन अगर आप ये नॉर्मल ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस रट लोगे और बीच में जो बॉडी है उसका जो फॉर्मेट है वो भी काफी हद तक रट लोगे, तो आपको सिर्फ मिसिंग पीसेस ऐड इन करने पड़ेंगे, जैसे जो कि प्रॉम्प्ट के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, तो अभी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ा सा एफर्ट है, आपको आधा घंटा लगेगा। रट के चले जाओगे तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे लेटर्स के। ठीक है, तो पहला है हमारा लेटर टू एडिटर। अगर लेटर टू एडिटर आता है, इन तरीकों से आप अपनी लेटर स्टार्ट कर सकते हो, चाहे किसी भी बारे में हो लेटर। इंट्रोडक्शन की लाइंस आपकी यहाँ से सॉर्ट हो गई है। लाइंस क्या है? Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to bring to light an issue of significant concern that requires urgent attention. तो ये आप उन लेटर्स के लिए स्टार्ट कर सकते हो जिसमें जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सोसाइटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। सो इसको हम वीवीआईपी इश्यूज बोल सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। उनके लिए आप ये ओपनिंग लाइन यूज कर सकते हो। थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, जैसे बार बार इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट इशू का नाम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन, किस पे वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये जो पार्ट्स हैं ये आपको अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से फिल करने पड़ेंगे, बाकी आप याद करके जा सकते हो। एंड लास्टली, आई विश टू यूज योर वाइडली रेड न्यूज़पेपर एज अ प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ। ये आपका सेफेस्ट इजीएस्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं याद, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ये लाइन रटना तो बहुत ही आसान है। ये रट के चले जाओगे, आराम से लिख कर आ सकते हो। अच्छा है, इंपैक्टफुल है, गुड वे टू स्टार्ट योर लेटर। ऐसे ही क्लोजिंग लाइंस में, आई होप यू विल गिव एडिक्वेट स्पेस टू दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड encourage action. I urge you to highlight this issue through your esteemed publication and inspire the relevant authorities to take prompt action. Difference क्या है इसमें? अगर कुछ बहुत अवेयरनेस रिलेटेड हो, ठीक है, कि आप चाहते हो कि बहुत सारे लोगों को पता चले इस इशू के बारे में, सोसाइटी से रिलेटेड कोई इशू है, तो ये यूज कर सकते हो। अगर आपके प्रॉम्प्ट में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि मैंने बहुत बारी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को लिखने की कोशिश की है लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो एज एन एंडिंग। कुछ नहीं समझ आ रहा तो योर सपोर्ट इन ब्रिंगिंग दिस मैटर टू लाइट विल गो अ लॉन्ग वे इन रिजॉल्विंग द इशू। अगेन लास्ट वाला इजीएस्ट है, सबसे छोटा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये हर प्रॉम्प्ट में चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम लेटर ऑफ कंप्लेंट देखें, कंप्लेन करनी है आपको किसी चीज को लेके, तो आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग, क्या इशू है, ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, दैट हैज कॉज सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस। आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस द परसिस्टेंट प्रॉब्लम। थ्रू दिस लेटर आई विश टू एक्सप्रेस माई डिससैटिस्फैक्शन विद। ये दोनों आप कोई भी प्रोडक्ट की कंप्लेंट में यूज कर सकते हो। ये किसी भी सर्विस का अगर आप रिव्यू दे रहे हो, किसी भी चीज में फीडबैक दे रहे हो, तो ये नेगेटिव फीडबैक देने में आपके काम आएगा। क्लोजिंग लाइंस कैसे करेंगे? ऐसे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिजॉल्व द इशू एट द अर्लीस्ट। आई ट्रस्ट दैट, मुझे भरोसा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन टू एड्रेस दिस grievance and prevent such occurrences in the future. I look forward to a swift resolution to this problem and hope for better services in the future. Again, इसमें ये easiest to memorize है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, लास्ट वाला लिख कर आ सकते हो। इंक्वायरी, किसी चीज के बारे में आपको कुछ पता करना है, तो आई एम राइटिंग टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किस चीज के बारे में और कहाँ देखा था, एज मेंशन्ड इन। अगर आपने किसी नोटिस बोर्ड में देखा था, किसी न्यूज़पेपर में देखा था, किसी वेबसाइट में देखा था, वो यहाँ लिख सकते हो। I am interested in specific la 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 and would like to know more details regarding la 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 la. जो la 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 है वो आपको prompt के हिसाब से fill करना है। This letter is in reference to your advertisement. अगर आपने कोई ad देखी है तो ये लिख सकते हो। And I wish to inquire about जो भी आप जानना चाहते हो। I would appreciate it if you could provide me with the requested information at your earliest convenience. Kindly send me the details at the earliest so that I can make an informed decision. I look forward to your prompt response with the necessary details. इसमें एक ही चीज जरूरी है, ये prompt response at the earliest, at the earliest, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया हमारा ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर। अगर आपको किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे करोगे? आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर जो भी आइटम्स और प्रोडक्ट्स है एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो। इसमें हम यूजुअली लिस्ट बना देते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनानी है। दिस इज टू कंफर्म द ऑर्डर फॉर। अब अगर आप ऑर्डर प्लेस कर चुके हो और आपको बस कॉन्फर्मेशन लेनी है कि ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए टू कंफर्म वाला यूज कर लो। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन परचेसिंग ला 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 एंड विश टू प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, क्लोज कैसे करोगे? आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंफर्म द रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी। तो दो चीजें ही हैं आपके बेसिकली कि आप एक्नॉलेज करो, ठीक है, कि ये हो गया है कंफर्म, और उसको टाइम पे डिलीवर कर दो। प्लीज एंश्योर the items are delivered in good condition and within the specified time. I look forward to receiving the order items at the earliest. Okay? तो ये अगेन लास्ट वाला सबसे आसान है, इसको रट लो तो काम बन जाएगा, बहुत दिक्कत हो रही है तो। अब लास्टली हमारा आता है किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को अगर लेटर लिखनी है तो मोस्टली ये एक कंप्लेंट ही होगी किसी चीज को लेकर। तो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन अ प्रेसिंग इशू दैट अफेक्ट्स द रेजिडेंट्स ऑफ, एंड मोस्टली ये RWA कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी उसका ग्रुप का पार्ट होंगे और उस अथॉरिटी में आप कंप्लेंट रेज कर रहे हो, तो ऐसे लिख सकते हो एज अ कंसर्न सिटीजन। अगर आप कहीं किसी RWA का पार्ट नहीं हो, प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हो एज अ कंसर्न सिटीजन कि मैं सिटीजन हूँ, मैं अफेक्टेड हूँ इस इशू से और मैं चिंता कर रहा हूँ दूसरों के लिए भी, इसलिए एज अ कंसर्न सिटीजन रेजिडेंट ऑफ लाला आई विश टू हाईलाइट द इशू ऑफ लाला दैट रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन, एंड थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय blah 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 due to blah 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 blah. Okay, एंड इसको क्लोज कैसे करेंगे? I kindly request you to take immediate and appropriate action to resolve this matter at the earliest. I hope that the concerned department will look into this issue promptly and ensure a lasting solution. I trust that your intervention will bring relief to the affected individuals and prevent the recurrence of such problems. अब इसमें अनलाइक बाकी का लास्ट वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है, पहले दो लर्न कर लोगे तो वो कहीं पर भी आपके काम आ जाएंगे। थोड़ा ज्यादा फैंसी साउंड करना चाहते हो तो ये याद करके जा सकते हो, ठीक है। अब जो आपकी बॉडी है, बॉडी कैसे बनाओगे लेटर का, उसमें भी क्या कुछ रट्टाफिकेशन काम आएगा? वैसे तो राइटिंग में रट्टाफिकेशन काम नहीं आता है, बट यहाँ पे क्योंकि हमारा बहुत स्पेसिफिक फॉर्मेट है और हमें पता है कि किस किस को आपको लेटर लिखनी हो सकती है और हमने प्रॉम्प्ट्स भी सारे देखे हुए कि किस टाइप के आते हैं, तो इसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन एक्चुअली पॉसिबल है। तो ये आप पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है। ये है जो पहला लेटर टू एडिटर है, ये कंप्लेंट है, ये ऑर्डर है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था ऑर्डर में या फिर आपको इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी है तो उसमें लिस्ट बना सकते हो। ऑर्डर प्लेस करने में या इंक्वायरी में, ऑर्डर प्लेस करने में आप टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। तो कि अगर आपको क्वांटिटी किस चीज की क्या चाहिए, ठीक है, एक इसका, दो इसका, यहाँ पे तो सीरियल नंबर वैसे आएगा, एक सेकेंड, तो सीरियल नंबर, प्रोडक्ट क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, और यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी कितनी चाहिए, 50 चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, मैप्स चाहिए, मैप्स कितने चाहिए, 20 चाहिए। तीसरी चीज क्या चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, स्टेशनरी कितना चाहिए, ये चाहिए। ऐसे ऐसे आप टेबल बना सकते हो जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इंक्वायरी है, एक से ज्यादा सवाल है, फॉर एग्जांपल एनरोल करना चाहते हो किसी चीज में, तो कब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, उसकी फीस कितनी है, कब कब आना होगा हफ्ते में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्वेश्चंस आप अगर ऐसे सिक्वेंशियली बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तो वो बहुत नीट और ऑर्गेनाइज लगेगा। तो ये आप देख सकते हो, एंड ये आपका ऑर्डर है। इसमें दूसरा ऑप्शन है नीट टेबल बना लो, एंड लास्टली ये है आपका किसी भी अथॉरिटी को लेटर, ठीक है। ये बॉडीज आपकी आप पढ़ सकते हो पॉज कर करके और याद कर सकते हो जो जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस तो डेफिनेटली याद कर ही जाओ, ठीक है। कभी कभार ना माइंड ब्लैंक भी हो जाता है, तो आपके लैंग्वेज पे पकड़ अच्छा भी हो तो भी समझ नहीं आता कि इस टोन में, फॉर्मल टोन में कैसे लिखना है, तो इसीलिए आप ये याद करके चले जाओगे तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, keep your preparation going, and I will be with you throughout the journey. All the best, see you soon.